हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। 23 मार्च 1931 ये पर्टिकुलर डेट हमारे इंडिया की हिस्ट्री के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। इस पर्टिकुलर डे पर हमारे तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर्स दैट इज भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव, इन तीनों को फांसी पर लटकाया गया था। अब इन तीनों का कंट्रीब्यूशन हमारी इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने केवल 22 से 23 साल की उम्र में ही अपने देश के लिए कुर्बानी दे दी। तो आप समझ सकते हो कि इतनी छोटी उम्र में ही इन्होंने जो देश के लिए कर दिया, इसी वजह से इन फ्रीडम फाइटर्स को आज भी याद रखा जाता है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम इन तीनों के थोड़ा हिस्ट्री के बारे में जानेंगे एंड साथ ही साथ आसपास क्या माहौल चल रहा था उस टाइम इंडिया में एंड किस तरह से इनके कंट्रीब्यूशन के वजह से क्या क्या इंडिया में चेंजेस आए, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो जानते हैं पहले भगत सिंह के बारे में। देखो, भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को पंजाब में हुआ था। इन्हें शहीद आजम के नाम से भी जाना जाता है और ये पंजाब में होने की वजह से नौजवान भारत सभा एज वेल एज बाद में HSRA के साथ भी जुड़े थे। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया, इनकी एज केवल 23 ईयर्स थी, केवल 23 साल के थे जब इनको फांसी पर लटकाया गया। इसके साथ ही सुखदेव थापड़ जी, इनका जन्म भी पंजाब के अंदर ही हुआ था। इनकी एज भी अराउंड उसी के 23 साल के आसपास ही थी एंड ये भी उन्हीं पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़े हुए थे। इसके साथ ही शिवराम राजगुरु जी, इनका बर्थ भी 1908 के अंदर महाराष्ट्र में हुआ था, ये आप नोट कर लीजिएगा। एंड आज जो इनका विलेज है उसको राजगुरु नगर नाम से जाना जाता है, इन्हीं के ऑनर के अंदर ही। उसी तरह से देखो, भगत सिंह का जो पर्टिकुलर एरिया था उस एरिया को भी भगत सिंह जी के नाम के ऊपर ही आज के टाइम पे जाना जाता है। अब स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअल में देखो रेवोल्यूशनरीज इंडिया में ये मूवमेंट, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट स्टार्ट ही क्यों हुई। आप सभी को पता है कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो गांधी जी के द्वारा 1920 के राउंड स्टार्ट किया गया था। बट जब चौरी चौरा इंसिडेंट हो जाता है, वहां पे वायलेंस हो जाती है, तो गांधी जी विड्रॉ कर लेते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। अब होता क्या है कि बहुत सारे जो यूथ होते हैं ना, उनको ये बात समझ नहीं आती कि क्यों गांधी जी ने इस पर्टिकुलर मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया एंड उनको वायलेंस का जो आइडिया होता है वो पर्टिकुलर आइडिया उनको अट्रैक्ट करने लग जाता है। इसके साथ ही ये टाइम देखो, उस टाइम होता है जब कहीं ना कहीं रशियन रेवोल्यूशन की ना इंपॉर्टेंस पूरी दुनिया में फैल रही होती है। आपको पता है कि 1917 के बाद रशियन रेवोल्यूशन का पूरी दुनिया पे इंपैक्ट पड़ने लग गया था और इंडिया पे भी सिमिलरली इसका इंपैक्ट पड़ा। इसके साथ ही कुछ आइडियाज जैसे कि मार्क्सिज्म, सोशलिज्म, प्रोलिटेरिएट, वर्कर्स के ऊपर फोकस, ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई। ट्रेड यूनियंस का राइज हुआ, ठीक है। तो उसी से कहीं ना आप ड्राइव कर सकते हो कि रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स भी उसी से स्टार्ट होने लगी। अब एक जो एसोसिएशन बनी दैट वाज HRA। HRA क्या है? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन या आर्मी भी बोल सकते हो। आई रिपीट, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन और आर्मी दोनों ठीक है। इसकी फॉर्मेशन कब होती है? इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1924 के अंदर HRA की। अब HRA किसके द्वारा फॉर्म किया गया था? देखो, इसमें अंदर राम प्रसाद बिस्मिल जी, जोगेश चंद्र चटर्जी एंड सचिन सान्याल, इनका पर्टिकुलर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था और इनका फोकस था आर्म्ड रेवोल्यूशन के ऊपर, राइट। और ये कोशिश क्या करना चाह रहे थे कि इंडिया जो हो वो फेडरल रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया को एस्टैब्लिश किया जाए, जहां पर एडल्ट फ्रेंचाइज को बहुत ही पॉपुलराइज किया जाए, ठीक है। अब HRA के द्वारा ना ककोरी रॉबरी करी जाती है। ये ककोरी कहां पर है? ये आ जाता है जो प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश में लखनऊ के आसपास। वहां पर एक ट्रेन को लूटा जाता है, ठीक है। तो ट्रेन का कैश होता है ना, उसको लूट लिया जाता है। बट हालांकि ये लूटने में कामयाब तो हो जाते हैं, बट जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जो फ्रीडम फाइटर्स इन्वॉल्व होते हैं, उनमें से तो काफी सारों को जेल में डाल दिया जाता है एंड कुछ जैसे कि बिस्मिल, अशफाकुल्ला, इन सभी को हैंग कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि ककोरी रॉबरी उतने ज्यादा सक्सेसफुल हम नहीं मान सकते कि उस वजह से, क्योंकि लोगों को या तो जेल में डाल दिया गया था या फिर हैंग कर दिया गया था। अब जो बाकी के बचे हुए रेवोल्यूशनरीज बच जाते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि हम बनाएंगे HSRA। अब HSRA क्या है? यहाँ S का मीनिंग हो जाता है सोशलिज्म। तो कहीं ना कहीं सोशलिज्म की तरफ इंक्लिनेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया था एंड HSRA क्या बना? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। और यहां पर चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, भगवती चरण वोरा, इन सभी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है एंड इसकी फॉर्मेशन होती है फिरोज शाह कोटला, दिल्ली के अंदर, राइट। देखो स्टूडेंट्स, आपको ना थोड़ा क्रोनोलॉजी भी समझते हुए चलना है कि कौन सी ककोरी रॉबरी कब हुई थी, HSRA कब बना था, क्योंकि आपको इस टाइप के क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि कौन सी चीज पहले हुई एंड कौन सी बाद में।
आगे क्या होता है फिर देखो आपको पता है 1927-28 के अराउंड साइमन कमीशन इंडिया में आ जाता है। अब साइमन कमीशन में सारे जो लोग होते हैं वो इंडियंस नहीं होते, मतलब कोई भी उसमें से कोई भी इंडियन नहीं होता, सारे फॉरेनर होते हैं। तो इस वजह से साइमन कमीशन का बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया जाता है एंड साइमन गो बैक के नारे भी लगाए जाते हैं पूरे इंडिया में, राइट। अब वहां पर क्या होता है, एक जगह पर लाला लाजपत राय जी जहां पर प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं उसके अगेंस्ट वहां पर उनके ऊपर लाठीचार्ज होता है और जहां उनकी डेथ हो जाती है इन लाठीचार्ज की वजह से। अब क्योंकि रेवोल्यूशनरीज को इस चीज पे काफी गलत फील होता है कि ये किस तरीके से इन्होंने हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फ्रीडम फाइटर को इस तरीके से मार दिया लाठीचार्ज के थ्रू, तो इस वजह से वो डिसाइड करते हैं कि वो स्कॉट जो कि एक ब्रिटिश ऑफिसर होता है उसको मारने का। बट होता क्या है, स्कॉट की जगह वो सॉन्डर्स को मार देते हैं। अब सॉन्डर्स को मारने के बाद एक चीज और होती है कि वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया को अपनी आवाज सुनाई जाए, अपने जो रीजंस हैं किस काम के लिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं या फिर वो क्यों ये एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, इसलिए वो क्या करते हैं कि जो अपने आवाज सुनाने की कोशिश करते हैं। उसी साइड क्या होता है, जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो पब्लिक सेफ्टी बिल एंड ट्रेड डिस्प्यूट बिल इस टाइप के बिल्स लेके आए जाते हैं। अब ये बिल्स का क्या क्या होता है, इस बिल के थ्रू जो वर्कर के रिगार्डिंग जो रोकने की कोशिश करी जाती है कि प्रोटेस्ट ना करे वर्कर्स, तो ये सब चीजों के अगेंस्ट इस टाइप के बिल्स लाए जाते हैं। अब इन बिल्स के अगेंस्ट भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त, आई रिपीट भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त, इनका नाम काफी स्टूडेंट्स ने नहीं सुना होता, तो बटुकेश्वर दत्त दोनों मिलके सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर एक बॉम्ब फेंक देते हैं। और इस बॉम्ब का मकसद किसी को मारना नहीं होता, इस बॉम्ब का मकसद होता है जो बहरी गवर्नमेंट होती है ना उसको सुनाना, कि वो इन आवाज को सुन सके, जो इंपॉर्टेंट आवाजें हैं इंडिया की उनको सुने, उनको इग्नोर ना करे। तो ये डेफ हियर को सुनाने के लिए बॉम्ब को फेंका जाता है। अब होता क्या है, इनको बाद में जेल में डाल दिया जाता है, सारे के सारे जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स होते हैं, एंड उसके अगेंस्ट ये फास्टिंग पे बैठ जाते हैं कि हमें प्रॉपर कंडीशंस चाहिए जेल के अंदर। ऐसा ना हो कि खाना बहुत ही खराब हो, पढ़ने के लिए बुक्स ना मिले, तो जेल में अच्छी कंडीशंस हो, इसके लिए फास्टिंग पर सारे जो रेवोल्यूशनरीज होते हैं वो बैठ जाते हैं। एंड 63 डेज के बाद जतिन दास जो होते हैं वो पहले शहीद बनते हैं इस पर्टिकुलर फास्टिंग की वजह से। और साथ ही साथ जो भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु होते हैं उनको 23 मार्च 1931 को फांसी पर लटका दिया जाता है। और ये दिन बहुत ही, उस दिन से ही इंडिया की हिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट बन चुकी है, क्योंकि आप जितना इनके बारे में जानोगे ना, तीनों हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा बड़ा है। यही रीज़न है कि आज 90+ ईयर्स के बाद भी हम आज इन पर्टिकुलर फ्रीडम फाइटर्स को याद रखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने हिस्ट्री में कुछ ऐसी छाप छोड़ दी है जिसको मिटाना आने वाले हज़ारों सालों तक इंडिया के लिए नामुमकिन होगा, राइट। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा, तीनों के बारे में जानने को बहुत कुछ मिला होगा, साथ ही साथ आपके एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस भी अगर इस पर्टिकुलर टॉपिक से आते हैं तो आप उनको भी टैकल कर पाओगे, राइट। तो दिस इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, गुड बाय एंड गुड लक।